यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूं समय के अभाव के कारण, इन सब लोगों ने गिलहरी के माध्यम से अपना सहयोग दिया। और आज जब मैं अयोध्या में कल गया था और बराबर अयोध्या में था, तो जो खुशी का अनुभव है मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग दोबारा दिवाली मना रहे हैं। जो लोगों की खुशी है, कोई लोग गले लग रहे हैं, कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई छू रहे हैं, कोई अपना स्पर्श कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ये दिन जो लीगल टीम ने साबित करके दिखाया है, ये बहुत बड़ा मैसेज। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, जेरूसलम में जो 3 अब्राहमिक रिलीजन है वो 35 एकड़ की भूमि के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं 2000 साल से। पूरा वर्ल्ड फोरम उसमें लग गया, यूनाइटेड नेशंस लग गया, आज तक उस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पाया है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन जुडिशरी की ताकत है कि उन्होंने 69 इयर्स के अंदर इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया है और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। बिल्कुल, और भारत जैसे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि 500 साल का लंबा संघर्ष और दशकों की ये जो लड़ाई है वो शांति के माध्यम से, संविधान के माध्यम से और संयम के माध्यम से लड़ी गई। और इस उल्लास के पीछे की जो ऊर्जा है उसी का आधार इस तरह का संघर्ष भी। और एक बहुत बड़ा संजोग हुआ है, आपको ये भी बता दूं, आज जब हम लोग सारे मंदिरों को साफ कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले एक गजब संजोग हुआ है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज से 2 घंटे पहले ज्ञान व्यापी में जो हमें बाबा बरामद हुए थे, बाबा मिले थे, आज उनकी भी साफ सफाई हुई है कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से। ये अपने आप में बड़ा गजब संजोग है। जो 1.5 साल तक कोई वहां पे घुस नहीं पाया, 16 मई 2022 को वहां पे हमने सील कराया था। और वो जो बाबा हमारे गंदगी में पिछले 1.5 साल से बैठे हुए थे, कोर्ट में मैंने याचिका दी थी और उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया उसकी सफाई का। और आज अभी 2 घंटे पहले बाबा की साफ सफाई हुई है। ये अपने आप में बहुत गजब संजोग है। बिल्कुल सदगुरु जी, आज 500 साल का लंबा इंतजार खत्म होने के बाद रामकाज पूरा हुआ है, उसका उत्साह मनाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम है, उसके किसी विंग का प्रोग्राम है। देखिए, धर्म और राजनीति के संबंध में भारत में बहुत गलतफहमियां हैं। राजनीति धर्म की पुत्री मानते हैं हम, धर्म से ही राजनीति निकली है। तो राजनीतिक व्यक्ति, जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के लिए कंपल्सन रखा, जिन्होंने अपनी घोषणा पत्र कभी हटाई नहीं, सरकारें कुर्बान की, जो जीवन भर लड़ते रहे, जीवन भर राम राम करते रहे, आज अगर राम मंदिर उनके आंदोलन और बलिदान से बन गया है तो ये श्रेय किसको देना चाहिए? और ये मेरा एक ऐसा मानना है कि जो लोग निमंत्रण लेकर के आना नहीं चाहते उनको भी बहुत ज्यादा कोसा नहीं जाना चाहिए। आपके गली मोहल्ले में सत्यनारायण की पूजा होती है, आप पूरे मोहल्ले वालों को निमंत्रण बांटते हैं। अगर कोई नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्यनारायण भगवान का विरोधी हो सकता है आपसे उसका न बनता हो, आपसे नहीं बनता, वो नहीं आया, तो ये बहुत ज्यादा फूल लेने का विषय है। अमर्यादित टिप्पणी तो भगवान पर नहीं करता, जैसा आज के दौर में हम देख रहे हैं। बहुत से विपक्षी दल ऐसे हैं, उनसे जुड़े जो नेता हैं वो सनातन धर्म, हिंदू देवी देवता, श्री राम, उनको लेकर लगातार अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, मैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ जाकर पिछले 10 दिनों से लाखों लोगों के बीच लौट आए राम नाम का कार्यक्रम मैंने किया। जो चारों तरफ जाकर के मैंने वाल्मीकि रामायण के श्लोकों के माध्यम से लोगों से पूछा, जिन लोगों ने कहा कि भगवान राम मांसाहारी, भगवान राम ऐसे, सबसे प्रश्न पूछा। 10 दिन हो गए, अभी तक कोई सामने नहीं आया। उनको चैलेंज दिया गया था कि प्रमाणों के माध्यम से, रामचरितमानस नहीं और वाल्मीकि रामायण के माध्यम से आप ये साबित करो कि भगवान मांसाहारी हैं। कोई आया नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। आज इतना दिव्य अवसर है जब पूरा भारत आनंद मना रहा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं, हम लोग तो दीपक जलाएंगे 22 तारीख को, सारा भारत दीपक जलाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना दिल जला रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा, दिल मत जलाओ, दीपक जलाओ, आनंद लो, प्रसन्न हो जाओ और भारत की एकता में अपना योगदान दो। बहुत सुंदर। विष्णु शंकर जैन जी, अब कहा जा रहा है कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है। बतौर वकील हमारे माध्यम से आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ज्ञान व्यापी में 92 डेज का आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सर्वेक्षण हो चुका है। और 92 डेज के सर्वेक्षण में जो जो चीजें उभर के सामने आई हैं, आपको जान के हैरान हो जाएंगी कि जो चीजें निकल के आ रही थी। अंजुमन इंतजामिया कोर्ट पहुंचा और कोर्ट से कहा कि इस पे गैग ऑर्डर लगा दिया जाए और विष्णु शंकर जैन को रोक दिया जाए बताने से कि इस 92 डेज के सर्वे में क्या मिल रहा है। मैं तो नहीं बता सकता 92 डेज के सर्वे में क्या मिला है, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है।
24 तारीख को वो रिपोर्ट खुलने वाली है, इसी 24 जनवरी को, और वो सारे सनातनियों के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है। ज्ञान व्यापी के केस में हम लोग जीत की दहलीज पे खड़े हुए हैं, और जब